ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 6। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। The material miseries of the living entity, which are superfluous to him, can be directly mitigated by the linking process of devotional service. But the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature, which is in relation to the supreme truth. अनर्थ उपशमम, उपशमम मतलब दमम, दमन, अनर्थों का दमन करने के लिए, अनर्थों को नष्ट करने के लिए। अनर्थ मीन्स थिंग्स विच आर सुपरफ्लूअस, ऐसी चीजें जिनका जरूरत नहीं है, अनर्थ इसलिए बोला जाता है, नॉट रिक्वायर्ड। तो उसका दमन यानी उसका ये मिटिगेशन, नष्ट करने के लिए साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। डायरेक्टली अगर कोई अनर्थों को खत्म करना चाहता है, अनर्थों से मुक्त होना चाहता है, तो उसका उपाय यहाँ पे बताया जा रहा है। साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज, अधोक्षज भगवान के प्रति भक्ति योग के द्वारा, बाय द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस जो है वो एकमात्र बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली तरीका है जिसके माध्यम से सारे अनर्थ को मिटिगेट यानी नष्ट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। बाकी जो तरीके होते हैं, भौतिक तरीके, उनके द्वारा अनर्थ कभी नष्ट नहीं हो सकता है। और टेम्परेली जो है कुछ समय के लिए एडजस्ट करके लोग उसको अ, रख सकते हैं, अ, यानी नष्ट नहीं किया जा सकता है, बट फॉर टाइम बिंग रिलीफ मिल जाता है। जैसे ये जो है काम है, क्रोध है, लोभ है। जैसे क्रोध, कोई उपाय बताता है कि क्रोध बहुत आए तो क्या करने का, अपने आप को रूम में बंद करके और फिर खूब चिल्लाने का, पूरा क्रोध निकाल लेने का। तो पूरा क्रोध निकालने से वो क्रोध अनर्थ नहीं नष्ट हुआ है, वो जो क्रोध का मैनिफेस्टेशन है, क्रोध जो प्रकट हुआ है, उसको बस आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अनर्थ हुआ नहीं, मिटिगेट नहीं हुआ है। फिर ऐसी परिस्थिति आएगी, फिर से क्रोध आ जाएगा, है ना। और फिर कब तक ऐसे अपने आप को खाली कमरे में बंद करके उस क्रोध को निकालेगा? कभी तो सामने आ ही जाएगा वो व्यक्ति और उसका सिर फोड़ देगा फिर। तो इस प्रकार से ये तरीके अच्छे नहीं, इसलिए मोटिवेशनल स्पीचेस जो होते हैं, जो अनर्थों या बैड हैबिट्स, इससे मुक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो वो सब विफल हो जाते हैं। जैसे किसी को नशे की आदत, तो नशे का आदत रहता है, तो नशा मुक्ति के बहुत सारे अलग अलग केंद्र होते हैं जहाँ पे कुछ प्रोसेस बताया जाता है, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन जो भी है, तो अगर उससे एक प्रकार का नशा निकल भी गया तो क्या फायदा, दूसरा नशा चढ़ जाएगा, है ना। और एक सबसे बड़ा नशा तो सबके सबके ऊपर चढ़ा ही हुआ है। हाँ, जो नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्त कराने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी ये चढ़ा हुआ है एक नशा।
और कौन सा नशा है? बताइए, कौन वक्त बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। देहात बुद्धि। कौन सा नशा है जो सबके ऊपर चढ़ा हुआ है? तो ये जो है सिगरेट है, शराब है, इसका नशा उतार भी दिया तो फायदा क्या होगा? एक भयानक नशा तो सब चढ़ा ही हुआ है, और फिर वापस से कोई और नशा आ जाएगा। उसी प्रकार से कि जितने भी अनर्थ हैं, लस्ट है जैसे काम वासना है, तो लोग उसको अलग अलग तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट सब वो होने वाला है, विफल होने वाला है। ये सारे जो अलग अलग तरीके हैं, मटेरियल सॉल्यूशंस, भौतिक जो तरीके होते हैं, वो हेल्प नहीं कर सकते। जैसे माइंड में डिस्टरबेंसेस ऑफ माइंड, मन कभी कभी किसी का बहुत डिस्टर्ब होता है, किसी किसी चीज को लेकर के, किसी ने बहुत कुछ अपमानित कर दिया है, या कोई बहुत भौतिक इच्छा आ रही है, तो वो सोचता है कि मैं कहीं चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ के कहीं पे मैं जाके विलीन हो जाता हूँ, तो शायद इससे मेरे को छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, या थोड़ा सा कहीं किसी क्षेत्र में घूम के आता हूँ, तो वहां से भी हट जाएगा, बीच में घूम के आ जाते हैं, या ट्रैवलिंग करते हैं। ये सब टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये हेल्प नहीं करने वाला है, वापस वो सारे अनर्थ बने रह जाएंगे। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो जो क्षणिक जो सोल्यूशन होते हैं उस पर फोकस नहीं करते। जैसे किसी को बीमारी अगर हो गई है, तो बीमारी क्या है ये पता करना चाहिए, और फिर उसका जो है परमानेंट इलाज में लग जाना चाहिए। हाँ, परमानेंट इलाज थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, और लेकिन उसमें थोड़ा सा कष्ट तो ज़्यादा मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन टेम्परेरी सोल्यूशन के पीछे नहीं भागना चाहिए। टेम्परेरी सोल्यूशन जो है वो हमको हेल्प नहीं कर सकता है। जैसे इस संसार में हर कोई क्या प्रयास करता है? ये मृत्यु और बुढ़ापा, इसको रोकने का प्रयास करता है। मृत्यु और बुढ़ापे को रोकने का सब कोई प्रयास करते हैं। बुढ़ापे को रोकने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, डाइट प्लान करते हैं, और फिर आर्टिफिशियल तरीके से कुछ कुछ करते हैं ताकि बूढ़े नहीं दिखने चाहिए। लेकिन ये सारे जो सोल्यूशन है क्या है? ये सब निरर्थक है। अगर कोई चाहता है कि हमको कभी बुढ़ापा ना आए, और अगर कोई चाहता है कि कभी मृत्यु ना आए, तो इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है? परफॉर्म डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। भगवान कृष्ण का भक्ति करेगा तो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी मृत्यु नहीं होगा। भगवान के धाम चला जाएगा तो बुढ़ापा क्यों आएगा? खत्म। वहां पे हमेशा जो है सनातन रूप से उसको जीवन मिल जाएगा। हाँ, और फिर कोई बोलेगा कि लेकिन ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना हमको। हाँ, तो छोड़ने में क्या दिक्कत है? ये शरीर तो ड्रेस है ना, आपको अच्छा ड्रेस मिलने वाला है, तो क्यों लेमेंट करना, शोक क्यों करना? वो देहात बुद्धि के कारण ही कोई सोच सकता है हमको इसी शरीर को मुझे यंग रखना है, और इसी शरीर को मरने नहीं देना है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये व्यक्ति सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ। तो स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में तो सबसे पहला ज्ञान ही है कि अपने आप को इस देहात बुद्धि से बाहर निकालें कि हम ये शरीर है ही नहीं। लेकिन अपने इस शरीर के भौतिक जगत में जब तक हम बार बार शरीर लेते रहेंगे, तब तक हमको ये सब कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अपने आप को ये शरीर मान करके फिर ये परेशानी झेलनी पड़ेगी कि शरीर बूढ़ा हो रहा है, कैसे इससे बचा है, शरीर को बीमारी आ रही है, या अभी शरीर मर भी सकता है, तो ये सारा डर हमेशा बना रहेगा। और उससे बचने का केवल विफल प्रयास किया जा सकता है, ऐसा प्रयास जो हमेशा विफल होने वाला है और सफल नहीं होने वाला है। ये शरीर कोई कितना भी मेंटेन कर ले, अल्टीमेटली ये बूढ़ा होगा, इसको बीमारी भी होगी, और फाइनली इसका मृत्यु भी होने वाला है ना? ये शरीर नष्ट होने वाला है, नश्वर इसलिए बोला जाता है ना, नष्ट हो जाने वाला। तो लेकिन जो अध्यात्मवादी होते हैं, भक्त होते हैं, भली भांति जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, लेकिन किसी कारणवश हमको बार बार ये शरीर में फंस करके अपने आप को शरीर समझ करके ये कष्ट उठाना पड़ रहा है कि अरे मेरा भी मृत्यु होने वाला है क्या, मैं भी बीमार होने होता हूँ, मुझे भी बीमारी लगेगी, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। ये हमेशा कष्ट को झेलना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर कोई अपने इस बात को समझ जाए कि हम ये शरीर नहीं है, ये अनर्थ से मुक्त हो जाए, यही सबसे बड़ा अनर्थ है क्या? अपने आप को शरीर समझना ही सबसे बड़ा अनर्थ है। परो अपि मनुते अनर्थम। हाँ, हालांकि दिव्य है जीवात्मा, ये शरीर नहीं है, लेकिन अपने आप को शरीर मान लेना यही सबसे बड़ा नशा है, सबसे बड़ा अनर्थ है। इस अनर्थ को, अगर इस नशे को छोड़ दे कोई,
तो सारे अनर्थ अपने आप फिर मुक्त हो जाएंगे। और इसी का सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। अनर्थ उपशमम, मिटिगेशन ऑफ थिंग्स विच आर सुपरफ्लुअस, मिटिगेशन ऑफ थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। अनर्थ उपशमम, अनर्थों को नष्ट करने के लिए साक्षात, हाँ साक्षात मतलब डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट, साक्षात सीधा सीधा तरीका, बिल्कुल रामबाण सोल्यूशन जैसे बोलते हैं ना, रामबाण दवाई, है ना। जागिए, रामबाण सोल्यूशन, बैठ के सुनिए। तो रामबाण सोल्यूशन क्या है, यही है, साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजम, भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति। तो ये अधोक्षज के बारे में हमको बताना था। अधोक्षज मतलब अन टू द ट्रांसेंडेंस, दिव्य पुरुष, भगवान दिव्य पुरुष है, तीनों गुणों के परे हैं। तो जब कोई अपने आप को उनसे लिंक कर देता है, उनसे जोड़ देता है, तो उनके, ऐसे व्यक्तियों के पास भी भगवान अधोक्षज के दिव्य गुण भी आ जाते हैं, वैसा ही हो जाता है। भगवान आध्यात्मिक है, भगवान आनंद है, आनंद स्वरूप है, भगवान चिन्मय है, शुद्ध दिव्य ज्ञान है, आनंद है, सनातन है। ये है मतलब अधोक्षज का ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मतलब दिव्य, तीनों गुणों के परे। और हर कोई संसार में यही चाहता है, सनातन रहना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है। हाँ, यही चाहता है, भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहता है। तो ये कैसे हो सकता है, जब अपने आप को जोड़ देगा भगवान अधोक्षज से। जैसे लाइक, हाँ, कल उदाहरण दिया था ये मोबाइल का। मोबाइल है, इसका बैटरी पूरी तरह से मान लीजिए खत्म हो गया है, तो ये क्या है, ये बस एक डिब्बा हो गया, बस प्लास्टिक का डिब्बा है और कुछ नहीं, है ना। लेकिन अगर इसको मोबाइल बनाना चाहता है कोई, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे, चार्जर के माध्यम से ना, प्रॉपर चार्जर होना चाहिए। तो जो इसका परफेक्ट चार्जर है, उससे जुड़ने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, और फिर आप इसमें इसका जो मोबाइल का जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। उसी प्रकार से भौतिक बद्धावस्था में जो जीवात्मा होता है, हालांकि आध्यात्मिक है, जैसे मोबाइल हालांकि मोबाइल है, लेकिन जब बैटरी खत्म है इसकी, तो क्या मोबाइल मोबाइल नहीं रहेगा, ये एक पेपर वेट की तरह बस हो गया। हाँ, उसी प्रकार से हालांकि जीवात्मा जो होती है, हरे कृष्ण, हालांकि जो जीवात्मा है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है बाय नेचर, लेकिन भौतिक जगत में बद्धावस्था में होने के कारण, बिकॉज ऑफ अनर्थ, परो अपि मनुते अनर्थ, हालांकि ट्रांसेंडेंस, ऑल्दो इट इज ट्रांसेंडेंटल, बट स्टिल बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, he undergoes the suffering life ordinary living entities. सो दिव्य होने के बाद भी केवल एक मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक है, दैट इज इल्यूजन। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थम, हाँ, परोऽपि मनुते अनर्थम, ये एक मिस्टेक, अपने आप को भौतिक जगत से संबंधित मान लेना, ये एक मिस्टेक हो गया, जिसके कारण जो जीवात्मा है इस प्रकार के सफरिंग सिचुएशन से जाता है। लेकिन जैसे ही थ्रू द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भगवान अधोक्षज के प्रति जो लिंक कर लेता है अगर, तो इमीडिएटली, जिस प्रकार से भगवान अधोक्षज दिव्य हैं, इस ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी अधोक्षजा, उसी प्रकार से उनसे भक्ति योग के माध्यम से लिंक होने से, जोड़ने से, योग युक्तात्मा जिसको भगवान गीता में बोलते हैं, योग युक्तात्मा, so immediately he can revive his spiritual consciousness, आध्यात्मिक चेतना, his original consciousness. The spiritual consciousness means original consciousness. And what is that original consciousness? That is Krishna consciousness. तो हमारी आध्यात्मिक, जो हमारी वास्तविक चेतना है वो क्या है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। और वो वास्तविक चेतना क्या है, कृष्ण चेतना उसको बोलते हैं, आध्यात्मिक चेतना। तो वो ये भक्ति योग के लिंकिंग प्रोसेस के थ्रू इमीडिएटली स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है। हाँ, उसी प्रकार से जैसे मोबाइल है पूरी तरह से डिस्चार्ज है, तो वो क्या है, जस्ट एक मटेरियल ऑब्जेक्ट हो जाए। लेकिन जैसे ही आप उसको प्रॉपर चार्जर के थ्रू, चार्जर प्रॉपर चार्जर होना चाहिए, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, इमीडिएटली वो चार्ज हो जाता है और मोबाइल अपनी
जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसको एग्जिबिट कर सकता है, अपनी वास्तविक जो गुण है उसको प्रस्तुत कर सकता है, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो जीवात्मा भौतिक संसार में भौतिक शरीर धारण किया है और अपने आप को भौतिक शरीर मानता है, तो वो क्या करेगा? भौतिक शरीर के जैसे ही कार्य करेगा, जड़ सुख के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, और इस प्रकार से असंतुष्टि और अनहैप्पीनेस, सुख दुख को प्राप्त करता है। लेकिन जैसे ही प्रॉपर चार्जर क्या है? भक्ति योग। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणते अमले। भक्ति योग के माध्यम से जो है प्रॉपर जब कनेक्शन होता है, तो इमिडिएटली वो स्पिरिचुअली सरचार्ज हो जाता है। स्पिरिचुअली सरचार्ज, आध्यात्मिक रूप से क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। माया जगत में रहते हुए स्पिरिचुअली द लिविंग एंटिटीज आर स्पिरिचुअली डिस्चार्ज्ड, आध्यात्मिक रूप से डिस्चार्ज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे लूज ऑल देयर स्पिरिचुअल क्वालिटीज, अपने सारे आध्यात्मिक गुणों को वो खो बैठते हैं। और देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर समझ करके केवल शारीरिक स्तर का जो इनसिग्निफिकेंट मटेरियल हैप्पीनेस होता है, तुच्छ जो भौतिक सुख होता है, उसके पीछे वो भ्रमित होकर के भागता रहता है। इट्स जस्ट लाइक, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रिच मैन सन, हाँ, बहुत बड़ा अमीर अंबानी का लड़का है या कोई अमीर व्यक्ति का लड़का है, वो उसको याददाश्त चली गई, कहीं गिर गया, जंगल में घूम गया था, गिर गया, याददाश्त चली गई, अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, जानता ही नहीं। तो वो जिस एसोसिएशन में रहता है वहीं जंगल के आदिवासी लोगों के साथ, उनके साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है, फिर उनके जैसे जीवन जीने लग जाता है, फिर वो लोग जो खाते हैं वही खाता है, वैसे ही कपड़े पहनने लग जाता है, वैसे ही पूरा स्थिति हो जाता है। हाँ। हाँ, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति वो नहीं है। तो वो फिर जंगल के आदिवासियों के साथ रहेगा, और वो लोगों का जो इनसिग्निफिकेंट हैप्पीनेस होता है, तुच्छ जो सुख जिससे वो प्राप्त करते हैं, उसी के पीछे वो भी लगा रहेगा, हमेशा वही कार्य करेगा। फिर कोई बाहर से आएगा, बताएगा, अरे तू अंबानी का लड़का है भाई, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, ये कच्चा मांस खा रहा है, वो भी लड़ाई झगड़ा कर करके, इसके लिए तू नहीं बना है। तुझे फोटो दिखाऊंगा, ये देख तू क्या है, क्या क्या खाया करता था, कितना ऐशो आराम में तू जीता था। अच्छा, ये मैं हूँ क्या? ओ हाँ, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, चलो चलो चलो, मुझे उधर चलना है। दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीटिंग अ सेंटली पर्सन। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनको याद दिलाते हैं, देखो भाई तुम हो कौन? तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर समझ करके भटक रहे हो पूरे ब्रह्मांड में, वो इनसिग्निफिकेंट मटेरियल हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, इंक्लूडिंग द हैप्पीनेस derived इन द हेवनली प्लैनेट्स। स्वर्ग के देवताओं को भी जो सुख मिलता है, वो भी हमारा जीवात्मा का असली सुख के सामने क्या है? इनसिग्निफिकेंट, स्टैंडर्ड नहीं है वो। ब्रह्मा ब्रह्मा जी का भी सुख, लॉर्ड ब्रह्मा का भी सुख, यहाँ तक कि ब्रह्म सुख जो सबसे सुपीरियर है, भौतिक जड़ सुख के ऊपर ब्रह्म सुख आता है। ब्रह्म सुख भी जो है जीवात्मा का असली सुख नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? ब्रह्म सुख के ऊपर असली सुख क्या है? टू अंडरस्टैंड हिज पोजीशन बीइंग एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। भगवान कृष्ण का नित्य सनातन दास, हम हम कृष्ण के अंश हैं। ये बात सारे वैदिक लिटरेचर में कंफर्म की गई, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, भागवत में भी बताया गया है, और हर जगह इसका वर्णन किया गया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, जो जीवात्मा है वो कृष्ण का अंश है। ये शरीर जो है किसी का भी अंश हो सकता है, शरीर भौतिक संसार का अंश है, माँ बाप का अंश है, लेकिन हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा कृष्ण का अंश होता है। इसलिए कृष्ण के साथ रहने में, कृष्ण का सेवा करने में उसका उसको क्या बोलते हैं, दाय भाग बोला जाता है विरासत में। जैसे अंबानी का लड़का है तो उसको अंबानी का पूरा संपत्ति विरासत में मिलने वाला है, उसी के प्रकार के ऐश्वर्य में रहने के लायक हो। उसी प्रकार से जीवात्मा भी कृष्ण के साथ, कृष्ण जिस प्रकार से ऐश्वर्य में रहते हैं, जिस आनंद को आस्वादन करते हैं, उस आनंद के लिए जीवात्मा बना है। लेकिन मनुष्य अनर्थ, हम अपने आप को भौतिक शरीर समझ करके ये इनसिग्निफिकेंट हैप्पीनेस के पीछे भागता है, तो इसी को अनर्थ बोला गया है। द डिजायर फॉर एनी काइंड ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस और डिजायर फॉर लिबरेशन, इस भौतिक पूरे ब्रह्मांड में सारे लोकों में भ्रमण करके कोई भी प्रकार का सुख प्राप्त करने की इच्छा, और मोक्ष वांछा, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, ये सबको क्या बोला गया है? यही है अनर्थ। हाँ, और ये जो अनर्थ है नष्ट हो जाता है, अनर्थ उपशमम साक्षात
भक्ति जोगम मधोक्षजम। ये अनर्थ जो है उपशमन हो जाता है, नष्ट हो जाता है इमीडिएटली। कैसे? भक्ति योग के माध्यम से, जब कोई भक्ति वेदांत आते हैं जीवन में। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी का क्या नाम है? नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये निर्विशेषा, शून्यवाद और पाश्चात्य, ये सब से बाहर निकालना। ये क्योंकि अनर्थ है, निर्विशेषता, शून्यवादिता और ये पाश्चात्यता। पाश्चात्यता मतलब फॉलन कंडीशन, भोग है। ये संसार का भोग पाश्चात्य हो गया, पिछला फॉलन कंडीशन। और निर्विशेषता मतलब मायावाद। शून्यवाद मतलब बुद्धिज्म, शून्यवाद, सब कुछ जीरो है ना। निर्वात, निर्वात में भी तो कुछ होता ही है, ये शून्यवाद में तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये जो तीनों चीजें, ये क्या है? ये भी अनर्थ है। तो ये अनर्थ से भी मुक्ति, ये अनर्थ से मुक्ति कोई प्राप्त कर लेगा भक्ति योगम मदोक्षजम। भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति योग करके, हाँ, भक्ति वेदांत की मदद से, भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की मदद से जब कोई अधोक्षज के प्रति भक्ति करता है, तो ये सारे अनर्थ से मुक्त हो जाता है। कि अनर्थ क्यों बोला गया? क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति है ही नहीं। मायावाद मिसकंसेप्शन, हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। हाँ, ब्रह्म में जाके लीन हो जाना, अपने अस्तित्व को खो देना, और कोई कोई भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई सेवा का कार्य नहीं है। तो ये क्या है? ये भी अनर्थ है। और इसी प्रकार से अपने अस्तित्व को नष्ट कर दे, शून्यवाद, ये भी अनर्थ है। और जो भोग है संसार का, वो भी अनर्थ। ये सब मोरलेस डिफरेंट फीचर्स ऑफ देहात्म बुद्धि, और कोई अंतर नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अगर कोई इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचता है कि अहम कृष्ण दासो अस्मि, तो दैट अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ देहात्म, वो भी जो है अनर्थ ही है। अगर कोई ये सोचता है मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म करता रहता है, लेकिन ये नहीं समझता कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो वो भी भ्रम है। दैट इज ऑल्सो ब्रह्म, काइंड ऑफ भ्रम। हाँ, क्योंकि ब्रह्म ठीक है, लेकिन ब्रह्म का वास्तविक फिर पता चलना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना कि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं हूँ क्या। ब्रह्म मतलब है क्या? कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कुछ डेफिनेशन होना चाहिए ना। मतलब स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं उसको? जैसे कोई बोले कि आ जाओ मेरे से मिलने के लिए, मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। मुंबई में कहाँ पे? तो एग्जैक्ट लोकेशन तो बताओ भाई, कौन सा एरिया है, कौन सा फ्लैट है, कौन सा सोसाइटी है, कौन सा फ्लैट नंबर में रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, दैट्स ऑल राइट। बट वो ब्रह्म है क्या? आपका कार्य क्या है, करते क्या हो, वो पता नहीं। तो फिर कहेगा, फिर तो ये पूरा, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं हुआ ना, कहने का मतलब। अगर कोई बोलता है हम ब्रह्मास्मि, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, कि आप इतना समझ गए कि आप ब्रह्म है, आप शरीर नहीं। लेकिन फिर आपका फंक्शन क्या, कार्य क्या है, आप क्या करते हो, वो अगर वो तो पता नहीं। ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन ब्रह्म में क्या करता हूँ मुझे नहीं मालूम, तो फिर क्या मतलब? हाँ, इसीलिए क्योंकि ये नहीं पता रहता है, इसलिए सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं, बस एक ज्योति है, जाके ज्योति में जाके विलीन हो जाएंगे। तो ये अस्तित्व नहीं है हमारा। हमारा अस्तित्व है, हमारे फंक्शन है। व्हाट इज दैट फंक्शन? जीवे रस्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। और उसमें भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ, हर जीवात्मा का। और उस रिलेशनशिप में रहते हुए हर जीवात्मा जो है भगवान का सेवा करता है, और एक एक स्पेसिफिक सेवा भी है ना। सो स्पेसिफिक, इतना पर्सनल है, ये सब कुछ पर्सनलाइज्ड है। नो इम्पर्सनलिज्म। जैसे चार पांच रस बताए गए हैं, वात्सल्य रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, शांत रस, ये सब बताए गए। ये वात्सल्य रस में भी करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, और एक एक भक्त का स्पेसिफिक रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ, उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, वो पर्सनल रिलेशनशिप है। जैसे यशोदा मैया का जो रिलेशन है कृष्ण के साथ, देवकी का वैसा नहीं है। देविका का अलग है, देवकी का अलग है, यशोदा मैया का अलग, गोपियों का अलग है, और द्वारका की रानियों का अलग है। दोनों ही माधुर्य रस में है, लेकिन फिर भी अलग है। और रानियों में भी बहुत सारी रानियां, अलग अलग रिलेशनशिप है। माता रुक्मणी का रिलेशनशिप अलग भाव में है, सत्यभामा का अलग भाव में। उधर गोपियों में श्रीमती राधा रानी का भाव अलग है, चंद्रिका का भाव अलग है। इस प्रकार से सखा में जो है मधुमंगल है, सुबल है, हाँ, अष्टोट कृष्ण है,
और इस प्रकार के अनेकों सखा है, सबका यूनिक भाव है। अर्जुन है, अर्जुन भी सखा है, उद्धव भी सखा है, यूनिक भाव है। सो ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी हैज गॉट स्पेसिफिक रिलेशनशिप विद कृष्ण। हर एक जीवात्मा अनंत जीवात्मा है, इसलिए हर जीवात्मा का भगवान के साथ स्पेसिफिक संबंध है। वो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन है, हमारा एग्जैक्ट यूनिक आईडी बोल सकते हैं। कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं तो बहुत सारा डेटा रहता है, लाखों का डेटा भी क्यों ना होगा, लेकिन एक एक जो डेटा है उसका यूनिक आईडी होता है। उसको तभी तो सर्च कर सकते हैं ना, नहीं तो फिर मिसमैच हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यूनिक, और ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान अद्वैत है, वन विदाउट अ सेकंड, मतलब भगवान एक ही है और दूसरा कोई नहीं है उनके जैसा। लेकिन फिर भी वो एक भगवान अनेक अनंत रूप लेते हैं, लेकिन फिर भी एक ही रहते हैं। लेकिन अनंत रूप क्यों लेते हैं? क्योंकि अनंत भक्त है उनके, सबके साथ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बनाना है। हाँ, तो तो इसलिए ये भी अनर्थ है। तो भौतिक भोग वासना, इंद्र तृप्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अनर्थ है। भुक्ति, मुक्ति, द डिजायर फॉर मुक्ति, मुक्ति मोक्षवांक्षा, ये भी एक अनर्थ। हाँ, तो ये भी, इसका भी, इस अनर्थ का भी निराकरण हो जाता है। अनर्थ उपशमम साक्षात डायरेक्टली ये नष्ट हो सकता है भक्ति योग अधोक्षजे। भगवान भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति विकसित करने से ये बड़ी आसानी से संभव हो जाता है। हाँ, भगवान के जैसा गुण को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। हाँ, जैसे अग्नि होती है, तो अग्नि में आप लोहा रखेंगे अग्नि के अंदर, तो क्या हो जाएगा? लोहा लोहा नहीं रह जाएगा, वो अग्नि बन जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा बिल्कुल। उसी प्रकार से जो भक्त, जो जीवात्मा भौतिक संसार में भौतिक चेतना में रखते रहते हुए भौतिक संसार के सुख के पीछे हमेशा तत्पर रहता है, उसी जीवात्मा को बस आप कृष्णा कॉन्शियसनेस रूपी अग्नि के अंदर डाल दीजिए। कृष्ण भावनामृत की तीव्र अग्नि के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा, उसकी चेतना बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी, और सारे भौतिक भोग और भौतिक सुख की लालसाओं को त्याग देगा, इमीडिएटली उससे निकल जाएगा बाहर। हाँ, शुद्ध हो जाएगा। हाँ, जैसे किसी मेटल में इम्प्योरिटी होती है ना, अशुद्धता होती है, तो उसको तीव्र अग्नि में डाल दो तो मेल्ट होकर के उसकी अशुद्धता खत्म हो जाती है, चली जाती है ना। ये तो जीवात्मा तो हीरा है, डायमंड है। डायमंड को कैसे शुद्ध करते हैं पता है? डायमंड को शुद्ध करने के लिए उसको एक मशीन में डालते हैं, और बहुत सारे डायमंड एक साथ आते हैं और खिच 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 खिच, हाँ, वैसे शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से जब बहुत सारे भक्त लोग ऐसे बद्ध जीवात में आते हैं, भक्ति मार्ग में साधन साधक बनते हैं, एक साथ जब रहते हैं सोसाइटी में और कृष्ण के सेवा में लगते हैं, तो पर्सनल खिच 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 होता है। तो कुछ लोग होते हैं वो छटक के बाहर निकलना चाहते हैं, है ना? तो भक्तों के संग से बाहर नहीं जाना है। नहीं नहीं, मंदिर में नहीं रहेंगे, इस भक्तों के संग में बहुत क्लैशेस होता है, अनर्थ ये सब। नहीं 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 नहीं, मैं अकेले रहूंगा, अकेले भजन करूँ, तो जाओ भाई अकेले भजन करो, फिर शुद्धिकरण नहीं होने वाला है। पता कैसे चलेगा कौन कौन से अनर्थ है? जो भक्तों के संग में रहेंगे, अलग अलग प्रकार के भक्त कैसे रहते हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन है, तब तो पता चलेगा ना, अरे ये भी अनर्थ है, ओ चलो भाई अच्छे से भजन करो और इंटेंस से हो जाओ। हम्म। समझ रहे हैं? एनीवे, जैसे एग्जांपल दिया, डायमंड इस तरह से शुद्ध होता है, जितना जितना उसको रगड़ा जाता है उतना वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए भक्तों के संग में रहकर जितना रगड़ता है उतना शुद्ध होता जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा ऐसा है क्या प्रभु जी, ठीक है इस भक्त को मैं शुद्ध करता हूँ, अच्छे से इसको रगड़ता हूँ, ऐसा नहीं है। पर्सनल अपने लिए ऐसा हमको लेना है कि अगर हम रहते हैं सोसाइटी ऑफ डिवोटीज में, तो ये सब चीजें ऊपर नीचे चलती रहती है, तो समझने का यस, ये मेरा प्यूरिफिकेशन हो, शुद्धिकरण हो। कैसे हम अच्छे विनम्रता का भाव कैसे विकसित करेंगे, अहंकार से कैसे मुक्त होंगे। हाँ, क्योंकि अकेले अकेले भजन करेंगे तो अपने खुद के राजा खुद ही रहेंगे ना, तो हमेशा तो यही लगेगा मैं ही सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। या केवल ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे जिनको हमने प्रचार किया है, तो सब हमारे शिष्य हैं, तो हमारी बात को मानेंगे सब, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा आप भी गलत हो सकते हो। हाँ, इसलिए उन भक्तों के संग में भी रहना जरूरी है। हाँ, जो हमको टाइम टू टाइम थोड़ा सा बोल भी सके, प्रभु आप ये बोल रहे हैं इसमें गड़बड़ है, ऐसा सही नहीं है, उचित नहीं। और जब कोई ऐसा बोल देता है तो फिर उसको लग जाता है, बोले ऐसे कैसे बोल दिए, ये सब थर्ड क्लास लोग हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, थर्ड क्लास कोई थर्ड क्लास नहीं है। चाहे कोई नया आता है ना,
भक्ति में भी नया भी है, तो उसको भी मटेरियल एक्सपीरियंस तो है ना, तो सजेशन दे सकता है। श्रीला प्रभुपाद जी सन्यासी होकर के जब बैक टू गॉड मैगजीन बांट रहे थे, तो एक क्लर्क जो है उनको बोलता है, अरे स्वामी जी ये क्या कर रहे हो आप, ये कोई फायदा नहीं, आपका पूरा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। आप मैगजीन बेच रहे हो, मैगजीन लोग लेंगे, 2-4 दिन पढ़ेंगे, फेंक देंगे। आपको अगर मूवमेंट को बहुत ऊपर लेके जाना है तो आप ग्रंथ बनाओ, पुस्तकें लिखो, और फिर उसको लोगों तक पहुंचाओ। तो प्रभुपाद जी ने सोचा, अरे देखो क्या बोल रहा है, मेरे को जानता नहीं है मैं कितना बड़ा सन्यासी हूँ, फाउंडर आचार्य हूँ, है ना, मेरा कितना वैल्यू है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री से भी मैं मिल चुका हूँ, उसने मेरे मेरे लेख को उसने भी अप्रिशिएट किया है। हाँ, पूरा भारत को इसमें सम्मान था, ख्याति थी, सब कुछ था। लेकिन एक साधारण सा क्लर्क भी जब एडवाइस दिया, तो प्रभुपाद जी इसको किस भाव में लिए कि माई गुरु महाराज हैज इंस्ट्रक्टेड मी थ्रू हिम, उसके माध्यम से मेरे गुरु महाराज मुझे आदेश दिए। यानी जो भी अगर कोई छोटा सा छोटा भक्त हो, नियोफाइट से नियोफाइट हो, या भक्त भी ना हो, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर उसका कुछ एडवाइस है जो हमको कृष्ण सेवा में आगे बढ़ने में, हमको इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो मटेरियलिस्टिक है, वो तो थर्ड क्लास है, नियोफाइट है, वो मुझे एडवाइस करने कैसे चला। नहीं, ये भाव नहीं रहता। जो एडवांस डिवोटी होते हैं, जिनके हृदय में वास्तविक रूप में कृष्ण का सेवा करने की इच्छा होती है और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो दे कैन टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी एडवाइस ले सकते हैं, अगर वो एडवाइस हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। सिंपल सी बात है। एनीवे, तो ये टाइम हो गया, यहाँ पे विराम करेंगे। तो ये अनर्थ साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजम, ये अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। तो अधोक्षज भगवान के प्रति ये जो भक्ति है, करने से व्यक्ति सारे अपने अनर्थों से मुक्त हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो बहुत ही पावरफुल तरीका है, अधोक्षज के प्रति भक्ति योग के माध्यम से सारे अनर्थ से व्यक्ति मुक्त हो सकता है और अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ सकता है, और जो वास्तविक जिस आनंद के लिए वो बना है उसको प्राप्त कर सकता है। बट दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, लोकस्य जानतो लोकस्य अजानता, the general mass of people, they do not know about this, they are unaware of it। ज्यादातर लोग, जन साधारण लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते। आज भी जानता है कोई? 5,000 साल पहले भागवत लिखे हैं और इतने कितने सुंदर श्लोक में सब इतना अच्छा वर्णन किया है, आज भी 99% लोग कहाँ जानते हैं, है ना? तो इसीलिए लोकस्य अजानतो, बिकॉज द मास ऑफ पीपल दे डू नॉट नो अबाउट दिस, दे आर अनअवेयर ऑफ इट, दैट्स व्हाई विद्वांस द सुप्रीमली लर्नेड, कौन? वेद व्यासी। क्योंकि ज्यादातर लोग, जन साधारण लोग, इस बात को नहीं जानते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से, भगवान अधोक्षज के भक्ति योग के माध्यम से अनर्थ उपशमम साक्षात, साक्षात ये सारे अनर्थ नष्ट हो सकते हैं। ये ना ही नहीं जानते, इसलिए विद्वांस द सुप्रीमली लर्नेड श्रील व्यासदेव, उन्होंने क्या किया? चक्रे सात्वत संहिताम, ही कंपाइल्ड दिस सात्वत संहिताम। सात्वत मीन्स भगवान इन रिलेशन विद द सुप्रीम ट्रूथ, संहिताम मतलब ये संहिता, वैदिक संहिता। अनेकों संहिता होती है, हाँ, लेकिन ये भागवत को क्या बोला जाता है? सात्वत संहिता बोला जाता है। सात्वत संहिता मतलब, सात्वत मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, सुप्रीम ट्रूथ, परम सत्य, परम सत्य की ये संहिता है, कंपाइलेशन रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो चक्र ये कंपाइल किए, चक्र मतलब ये कंपाइल्ड, कंपाइल्ड मीन्स कि अपने से खुद से मैन्युफैक्चर नहीं किए इसलिए वेद व्यास जी। हालांकि वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं, बट लेकिन उन्होंने खुद से जो भी भागवत में दिया वो खुद से क्रिएशन नहीं किया, बनाया नहीं उन्होंने, बैठ के नहीं कि सोच रहे थे लिख रहे, नहीं। गुरु शिष्य परंपरा से नारद मुनि से जैसा उनको मिला ज्ञान, उसी को बस एक्सपैंड किया उन्होंने, विस्तार करके समझाया। और नारद मुनि ने कहाँ से प्राप्त किया? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहाँ से प्राप्त किए? साक्षात नारायण से। इसीलिए जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के जो सिद्धांत है ना, हाँ, वो और कोई नहीं बना सकता है, कोई नहीं दे सकता है। ना तो कोई मनुष्य दे सकता है, ना देवता, नर, दानव, असुर, कोई नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि महान महान ऋषि मुनि लोग भी नहीं बना सकते हैं। धर्म के जो सिद्धांत जो होते हैं वो डायरेक्ट भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। जो महान ऋषि मुनिगण होते हैं वो उसको प्रचार करते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं, उसको उसको समझाने के लिए वो उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टोरीज, कथाएं दे सकते हैं। जैसे पुराण है, पुराण क्या है?
पुराण वही जो सिद्धांत है, वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, उसी को जो जन साधारण लोग आसानी से समझ सकें, तो कथाओं के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाए गए, तो वो ऋषि मुनि गण कर सकते हैं। लेकिन धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इसलिए यहाँ पे चक्रे बोला गया है। चक्र मीन्स कंपाइल्ड। वेद व्यास जी ये सातवत संहिता को कंपाइल किए। हाँ, नारद मुनि के आदेश पे, नारद मुनि के प्रेरणा से। ठीक है, ओके, समय हो गया, सॉरी, एक्सटेंड हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। कल इसका तात्पर्य पढ़ के इसको कंप्लीट कर देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। शुरू हो जाती है। 7:35 से चालू हो जाती है। 7:35 जी प्रभु जी, ठीक हाँ, ठीक। 7:30 से भक्त लोग ज्वाइन करना चालू कर देते हैं, 7:30। क्वेश्चन ये है, हरे कृष्ण भाई। हाँ, हरे जैसे कृष्ण। आपने बताया ना कि वो अहम ब्रह्मास्मि और मैं कृष्ण का नित्य दाता, ये तो एक ही है ये प्रभु? तो ये अलग अलग है या एक ही है, क्या चीज मतलब? नहीं, लेकिन है एक ब्रह्मास्मि ही। बोलना क्या है, वही तो नहीं नहीं, है। है एक ही बात है, लेकिन बट यू हैव टू नो दिस ना। आपको ये पता रखना पड़ेगा ना, तब है एक ही बात। जैसे मैं कोई बोले कि मैं इस कंपनी में इंजीनियर हूँ। हाँ, तो ठीक है, इंजीनियर, दैट्स ऑल राइट। लेकिन इंजीनियर हो आप तो क्या करते क्या हो, मतलब क्या है आपका एग्जैक्ट प्रोफाइल, क्या है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, और आप अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उसमें आपका स्पेसिफिक क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी पता होना जरूरी है ना। अगर वही पता नहीं रहेगा, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है भाई इंजीनियर साहब आइए कुछ करिए, लेकिन करना क्या है, तो बेटर रहेगा तो क्या फायदा। इसी प्रकार से जो सो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भौतिक संसार का नहीं। ठीक है, अभी पता चल गया आप ब्रह्मास्मि और यू आर ब्रह्मन। हाँ, आत्मा। लेकिन आपको आपका अभी स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, वो तो पता ही नहीं, तो करना क्या है। फिर जब कुछ पता नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, ठीक है विलीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाएगा, सोचेगा ना, अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देगा। इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन ब्रह्मास्मि में भी हम कृष्ण दासोस्मि, दैट इज परफेक्ट। और कृष्ण दास में भी भगवान के हम दास हैं, सर्वेंट हैं, और उसमें भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके। तो प्रभु जी मतलब लेवल है क्या, ऐसे लेवल बढ़ते जाएगा? हाँ, जैसे लेवल की अभी। बात नहीं है, लेवल बोल सकते हैं, यस। लेकिन कंप्लीट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, अच्छा। समझ पा रहे हैं। हाँ समझ गया। ठीक है। ओके, यस मुकेश ब्रो। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये इसमें मतलब भगवत गीता और भागवत में यही बताते हैं कि मतलब मनुष्य का लास्ट एम है वो भक्ति योगी है, राइट? हाँ। हाँ, लेकिन ये दुनिया में मतलब आपने जैसे बताया कि 99.99% को यही लगता है कि हमारा जो लास्ट का जो एम है, लक्ष्य है, वो है मोक्ष पाना। मतलब और फिर आप ये बताते हाँ। हैं कि मोक्ष के अनर्थ से भी हमको मतलब मुक्ति लेना है, राइट? यस। हाँ, तो प्रभु जी ये सब मतलब तो किसी को पता ही नहीं है। आप किसी को भी अगर हम पूछते थे क्या है तो बोलता है बस मोक्ष ले लेना है, अभी तो भगवान मोक्ष दे दे हमको। तो मतलब ये पता नहीं है या फिर इसके पहुंचाया नहीं गया है क्या? मतलब हाँ, प्रभुपाद जी ने तो क्लियर बताया है हम। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोकस्य अजानतो, जनरल मास ऑफ पीपल, यानी जन साधारण लोग इस बारे में नहीं जानते। माया मुग्ध जीव स्वतः नहीं कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जो जीव है स्वतः अपने आप कृष्ण ज्ञान ज्ञान कैसे आएगा। जैसे छोटा सा बालक होता है, उसको अपने आप ज्ञान कभी नहीं आएगा कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, लेकिन उसको सिखाया जाता है। उसी प्रकार से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन भक्तों का, आचार्यों का, जो सिखाएं। तो इसलिए वेद व्यास जी इतना मेहनत करके इतने सारे लाखों लाखों श्लोक वाले शास्त्र क्यों लिखे। उनको थोड़ी ना कुछ अपना पब्लिसिटी कराना था कि आगे चल के वेद व्यास जी जो है पब्लिशिंग हाउस आएगा और उसमें से मेरे को कमीशन मिलेगा। तो कमीशन का करेंगे भी क्या, बद्रिक आश्रम में बैठे हैं गुफे में अपना ध्यान तपस्या कर रहे हैं। तो उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए, ना ही तो नेम फेम चाहिए। लेकिन क्यों इतना कष्ट उठाए, क्योंकि जन साधारण लोगों तक ये ज्ञान इंफॉर्मेशन पहुंचे, और ताकि वो लोग सही मार्ग में रह करके भगवान के भक्ति को प्राप्त कर सके। तो इसलिए हमारा भी वही फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी प्रचार के कार्य में ज्यादातर लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन। जिस प्रकार से वेदव्यास जी बिना किसी भौतिक इच्छा के, बिना कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा से, सेल्फलेसली उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की, और इसको न केवल रचना की बल्कि
आपने अनेकों शिष्यों के द्वारा अपना डिसिप्लिन सक्सेशन चालू किए और इसको प्रोपागेट करवाएं। तो इसी प्रकार से ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके माध्यम से हो सकता है, लोग जान सकते हैं। इसलिए ही प्रभुपाद जी मतलब ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना यस। वो कर रहे हैं, हाँ, ताकि इसीलिए सही क्योंकि नॉलेज मिले सबको। यस यस, ये बुक्स जितनी मात्रा में ये बुक्स जाएंगे लोगों के पास, ये बुक्स पढ़ेंगे तो क्लियर कट समझ पाएंगे कि क्या वास्तविक ज्ञान है। मोक्ष प्राप्त करने की भी जो इच्छा है वो भी कंप्लीट नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्यों आती है? क्योंकि संसार में दुख मिलने के कारण लोग सोचते हैं चलो मोक्ष मुक्ति मिल जाए, अपना अस्तित्व ही खत्म कर दें। लेकिन वो अल्टीमेट हमारा कंडीशन नहीं है। इट्स जस्ट लाइक किसी को कैटरेक्ट हो जाता है आंख में, तो उसको बहुत दर्द करता है, तो सोचता है हे डॉक्टर ये आंख निकाल दो, बहुत बेकार है। तो कैटरेक्ट होने पे आंख निकालना सोल्यूशन नहीं है। वो आंख के अंदर जो कैटरेक्ट होता है उसको निकालिए, आंख हेल्दी हो जाएगी तो अच्छे से आप देख पाएंगे। दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि अपने अस्तित्व को खत्म कर देना, बल्कि हमारी वास्तविक जीवन को प्राप्त करके भगवान की सेवा में लग जाना उसको। ठीक। ओके। हरे कृष्ण। ठीक है, समय हो गया है, फिर विराम करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। और दूसरे हाँ, पुत्र थे यहाँ। कृष्ण, कृष्ण का ही नाम है अधोक्षज। अधोक्षज मतलब जो भौतिक इंद्रिय मन बुद्धि के परे हैं, तीन गुणों के परे हैं, उनको अधोक्षज बोला जाता है। जी हरे कृष्णा। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम।